हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये गोल्ड का चार्ट चल रहा है। तो गोल्ड में क्या हुआ कि अभी मार्केट ने मैंने एक लेवल दिया था कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगा तो आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो। ये एंट्री के पीछे का लॉजिक रीजन क्या है। ये गोल्ड है, आपको दिख रहा होगा कि इस गोल्ड का चार्ट है। तो गोल्ड के चार्ट पे मेरे को क्या चीज़ें दिखी। देखो, मार्केट जब यहाँ से गिरा था तो मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, और जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था तो मार्केट क्या था कि अब ये अप साइड मोमेंटम नहीं कर सकता है। क्यों मोमेंटम नहीं कर सकता? क्योंकि मार्केट जब किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है या उसको जब ब्रेक कर देता है तो मार्केट अगेंस्ट रिटेस्ट करने जाता है। लेकिन वो रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट क्या करता है, मार्केट कंटिन्यू अपने ट्रेंड को ही फॉलो करता है। यहाँ पे अभी जो ट्रेड चल रहा है वो प्रॉफिट लॉस आपको भी दिख रहा है। ठीक है, एंट्री बनेगी तो एंट्री की जाएगी, क्योंकि हम लोग हैं ट्रेडर। तो ट्रेडर को क्या होता है कि जब अगर उसका सेटअप बनना होता है तो वो एंट्री लेता है। अब एंट्री में क्या होता है, क्या अमाउंट है, तो छोटे अमाउंट को क्या करते हैं कि हम लोग छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सोचते हैं कि छोटी छोटी स्केल कर करके हम अपने पैसे को बड़ा करते हैं। जब आप बड़ा पैसा कर लेते हो, मान लो आपने $10,000 बनाया या मान लो कि $1,000 बनाया। जब आप $1,000 बनाते हो तो अब मान लो कि आपके पास $300 थे। एक मान के चलते हैं कि $300 थे। अब $300 को आपने 1,00,000 जब डॉलर बनाया तो आपका क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ जाने का रीज़न क्या होता है कि आप मार्केट को समय दिए, समय देने के बाद में आपने मार्केट में $1,000 बनाया। और जब आप $1,000 बना लेते हो तो आपको एक चीज़ ये समझ में आती है कि आप $1,000 बनाने के लिए आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको प्रॉफिटेबल बनाया $1,000। तो अब क्या होता है कि $300 में आपने कितना $700 का प्रॉफिट किया। मैं मान लेता हूँ कि एक मंथ का है ये। अगर एक मंथ में $700 आपने बनाया है तो एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर आपकी जॉब, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के साथ में अगर आपको कोई कंपनी, इसका अगर इंडियन INR रुपीस में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा, जैसे चलो 60,000 मान लेते हैं, ये 60,000 रुपये। अब मंथली अगर आप देख रहे हो तो ये 60,000 रुपये हैं। आप समझ रहे हो बात को, चीज़ों को समझो। मैं अपने प्रॉफिट को मार्केट से कंपेयर नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। मार्केट बहुत बड़ी है तो मार्केट से आप अगर कोई चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, मतलब आप 30,000 रुपये ला करके अब करोड़ों की मार्केट में आप कंपेयर कर रहे हो कि नहीं मेरे को 1 करोड़ बना ले, 2 करोड़ बना ले। होगा, वो सब धीरे धीरे होगा। एग्जैक्ट अगर आप बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए आओगे तो मार्केट में पैसा लूज ही करोगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना। क्यों लूज करोगे? क्योंकि आप लोगों को जो बड़े बड़े ट्रेडर की जो वीडियोस देखते हो, आप उनकी वीडियोस तो देखते हो कि $10,000 बनाया, $5,000 बनाया, $4,000 बनाया, वो बट ठीक है, लेकिन उसके पीछे का उसका एफर्ट, उसकी मेहनत को नहीं देखा आपने। आज वो जिस मुकाम पे है, वो जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, जो पैसे बना रहा है, वो ऐसे पैसे नहीं बना रहा है। उसने बहुत मेहनत की है। उसने भी कहीं ना कहीं से $1,000 बनाया होगा, फिर उसको 2,000 बनाया, 3,000 बनाया, फिर उसने बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाई। फिर बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाने का मतलब ये नहीं, उसने ऐसी ऐसी जगह पे वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाई है कि जहाँ पे उसने पैसे को जनरेट किया है, पैसे को ग्रो किया है। अब एक बार जब आप पैसे को ग्रो कर लेते हो तो वही पैसा आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ में आपको ट्रेड करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो उस माइंड सेट से आओ कि मार्केट को हम समय देंगे, लर्निंग करेंगे, लर्निंग के बाद में फिर हम मार्केट से पैसा बनाएंगे। यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है। यहाँ से एक बार मार्केट यूटर्न भी हो सकता है। तो ये प्रॉफिट अब जैसे चल रहा है तो हमारे को क्या करना है कि अगर ये मान लेता हूँ कि ये मार्केट यूटर्न करेगी, तो मान लो हम अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, हम अपने ट्रेड को ला करके यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब मार्केट में मेरे को, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स होती है तो मेरे को कितने डॉलर मिलेंगे? $32 मेरे जेब में आ जाएंगे। अब मार्केट मेरे से $32 नहीं ले सकता है। ये मैंने अपना SL ट्रेल करके लगा दिया है।
मैं हमेशा बड़े मूव को कैप्चर करने की जब कोशिश करता हूँ तो मैं ज़्यादातर यही चीज़ें करता हूँ। मैं अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर इस मार्केट को फॉल करना होगा तो मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, तो मार्केट नीचे की तरफ इजीली चला आएगा। क्योंकि मार्केट में जो ये बड़ी कैंडल बनी है, देखो हर चीज़ें आप लोग वीडियो देखते रहो, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि लॉसेस के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन वो सेटअप आपके बनेंगे तब हमें एंट्री करनी है, तब हमें एग्जिट करना है, कब हमें लॉस बुक करना है, कब हमें प्रॉफिट बुक करना है, कब हमें प्रॉफिट में बैठे रहना है। वो सब सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, आप जब सीढ़ी नहीं होती, जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। एक बार बड़ी सीढ़ी चढ़ोगे तो फिर क्या होगा, इतनी टांगें आपकी फैलेंगी नहीं फैलेंगी। तो इतनी टांगें जब नहीं फैलेंगी तो आप वैसा करने की क्या ज़रूरत, नहीं करना चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप जब चढ़ते रहोगे तो आप पैसा भी बनाओगे, आपको लर्निंग भी होगी और लर्निंग के साथ में अर्निंग भी होगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। अगर इस मार्केट को यूटर्न होना है तो यहीं से यूटर्न हो जाएगी, तो ठीक है। अब यूटर्न हो जाएगी बात ठीक है। अभी मान लो कि हमें 10,000 जो भी प्रॉफिट चल रहा है ये चल रहा है, लेकिन मार्केट में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई नीचे की तरफ फॉल करेगी तो हमने अपना $32 हमें सफिशेंट है कि हमें $32 मिल जाएंगे। अगर हमें $32 मिल जाएगा तो मैं $32 में खुश हूँ, क्योंकि मार्केट में आज के डे के दौरान अगर मैं देखूँ तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे मैं जॉब करूँगा तो वो हमको 3,000 रुपये देगी, नहीं देगी। कोई कंपनी में आप जा करके जॉब करके देख लो, आपको 3,000 रुपये नहीं देगी। अब आपको अगर कोई कंपनी जॉब कर रहे हो, अगर आपको एक दिन का 3,000 रुपये दे रही होगी तो हमें एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई बड़ी पोस्ट पे होंगे, तब आपको वो बड़ा पैसा देगी, नहीं तो वो बड़ा पैसा नहीं देगी। तो यहाँ पे हर चीज़ का लॉजिक होता है, रीजन होता है। हमारा सेटअप बनेगा, हम सेटअप पे एंट्री लेंगे। हमने यहाँ पे एंट्री क्यों ले ली, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखी। बहुत सारे लोग होंगे इसका वेट कर रहे होंगे कि जब इसको ब्रेक करेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। मैंने इस ट्रेड में भी प्रॉफिट बनाया, ये ट्रेड में भी प्रॉफिट बनाया है मैंने। अगर ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट बनाया है। ये जो कैंडल्स, ये जो गिरावट हुई है, इस गिरावट में मैंने कैंडल्स पे मैंने ट्रेड लिया था और मैंने $200 बुक किया था। $200 मैंने इसमें बुक किया था। ये मेरा सेकंड ट्रेड है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का ये मेरा सेकंड ट्रेड है। तो सेकंड ट्रेड में मेरे कितना प्रॉफिट चल रहा है, $100। $100 में अगर $32 मिलेगा ठीक है, मैं खुश हूँ। क्योंकि अगर मैं बड़े मूव को कैप्चर करना चाह रहा हूँ तो मैं $32 बुक कर लूँगा। तो उन सब चीज़ों को समझो, सीखो, तब जा करके आप पैसा बना पाओगे। अब जैसे मेरे को, चलो ठीक है, मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मैंने ऑर्डर को क्लोज कर दिया। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आएगी तो मैं फिर से एक एंट्री बनाऊंगा। इन चीज़ों को समझो। अब मैंने क्या ऐसी चीज़ देखी जो मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। अभी मार्केट में आप देखिएगा, मैं जब चार्ट को देखता हूँ तो चार्ट मेरे दिमाग पे चलता है। चार्ट को मैं अपने दिमाग पे रख करके चार्ट को देखता हूँ, वो चार्ट में आइडेंटिफाई करता हूँ। अभी वो चीज़ें आपके सामने लाइव दिख जाएंगी। अगर चीज़ें मेरे फेवर में हुई मतलब मेरी एनालिसिस ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मेरे को लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ठीक है ऊपर जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादातर चांसेस क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर जाएगी। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जाएगा, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि मार्केट में ये नहीं कंफर्मेशन है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी। क्योंकि हम मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं, तो वो ट्रेड आपसे छूट जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो ट्रेड को छोड़ दो, सब तुम्हारा नहीं है। अगर सब तुम्हारा ही रहेगा तो जो बाकी लोग बैठे हुए ट्रेडर हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनको पैसा कैसे मिलेगा? बात को समझ रहे हो ना? और वीडियो को हमेशा कोई भी चीज़ देखो तो पूरी वीडियोस देखो। आधी वीडियो देखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जाओगे, और आधा अधूरा ज्ञान में आपको पता है कि क्या होता है, लास्ट में उसका रिजल्ट क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें वीडियो देखने से अच्छा है कि फिर आप वीडियो ही मत देखो। अगर मैंने वहाँ पे जो भी मिला, मान लो $65 मैंने बुक कर लिया। मैं पहले $32 लेने वाला था, लेकिन मैंने 65 लिया। क्यों लिया? क्योंकि मेरे को वो चीज़ें दिखी कि मार्केट रिवर्स हो सकता है।
अब आप अगर यहाँ पे देखोगे, आपके सामने मार्केट रिवर्स हो रही है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, देख रहे हो मार्केट मेरे जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था वो प्रॉफिट अभी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे को चीज़ें दिख रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पे जो मिल रहा था वही बुक कर लिया। ठीक है, $200 दिखाया। $200 में मैं मार्केट को स्पेस देता हूँ कि मार्केट अगर चलेगी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके चलेगी। तो जब ऐसी सिनारियों में मार्केट ऊपर नीचे करके चलेगी तो हम एग्जैक्ट एग्रेसिव होकर अगर आप मार्केट की प्राइस जो चल रही है अगर वहाँ पैसे लगाओगे तो मार्केट तुरंत तुम्हें एग्जिट कर देगी, क्योंकि आपने मार्केट को चलने का स्पेस ही नहीं दिया। तो जब तक आप उस चीज़ों को स्पेस नहीं दोगे तब तक वो मार्केट मूवमेंटम ही नहीं करेगा। आपका एसएल कर देगा, प्रॉफिट होगा। मान लो आप एंट्री भी ले लिए, आपने उस जगह पे एंट्री ले ली, और जब एंट्री आपने ले ली और तुरंत जो है मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा आया, मान लो $2 आ गया, $3 आ गया, अब तुरंत आप जा करके अपने पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट लाओगे तो फिर क्या होगा, मार्केट भाई ऊपर नीचे करके जाएगी। तो मार्केट क्या होगा कि वो तुम्हारे तुरंत वो प्रॉफिट वाला, अगर $1 पे तुमने एसएल को ट्रेल किया है तो वो तुरंत तुम्हारे एसएल को हिट कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसा अगर आप कर रहे हो कि तुरंत एंट्री लेकर के मार्केट थोड़ा सा नीचे, हाँ मार्केट तेजी से फॉल कर गई है तो आप तुरंत एसएल को ट्रेल कर लो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का 2 रीजन होता है। क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो हो सकता है कि नीचे तेजी से आए और तेजी से आने के बाद सडनली ऊपर रिवर्स हो जाए। तो अगर आपको प्रॉफिट के लिए बैठे हो तो प्रॉफिट में एसएल को ट्रेल कर लो बड़ी कैंडल्स पे। तो वो चीज़ें हमेशा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप जब ट्रेड करोगे तब आप मार्केट से एक अच्छा पैसा बना लोगे। जैसे मैंने बिटकॉइन के बारे में बताया था, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था कि मार्केट अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करेगा, मैंने चार्ट पोस्ट किया था, वो आप लोग जा करके देख लेना ग्रुप में। वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एंट्री दी थी, यहाँ पे एंट्री दी थी, मार्केट वहाँ से फॉल किया, अच्छा फॉल हो गया। अब ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना देगा। अगर मार्केट को गिरना होगा तो ये BTC का चार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। मेरा BTC में भी प्रॉफिट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने मार्केट को समय दे दिया है, मेरे को दिख रहा है। अब ये मार्केट को अगर गिरना है तो ये ऐसे करके ही गिरेगा। अब सेम सिचुएशन इसमें बन रही है कि मार्केट को अगर गिरना है तो ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा। ये धीरे धीरे जाएगा, ये धीरे धीरे इसलिए जाएगा क्योंकि मार्केट को अगर सडनली रिवर्स होना होगा तो मार्केट इस लेवल तक आएगा। ये आपको लेवल दिख रहा है 64,555, ये लेवल तक मार्केट आने के चांसेस हैं। तो अगर इस मूव को कैप्चर करना है तो यहाँ पे जो एंट्री ले ली है, अब आपको क्या करना है, एसएल को ट्रेल कर देना है। वहाँ पे जब आप एसएल ट्रेल कर देते हो तो आपका रिस्क फ्री ट्रेड हो जाता है। मतलब आपने एक बार पैसा डाला और पैसा डालने के बाद में मार्केट को आपको मार्केट पैसा दिया, और पैसा देने के बाद में अब आप जब अपने प्रॉफिट बिटकॉइन में 500 पॉइंट बन गई, बनती भी है कैंडल, इसमें इतना पैसा बन जाता है कभी कभी अगर सही परफेक्ट एंट्री हो जाती है तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे मेरा इथीरियम में $500 चल रहा है, $600, तो $600 में मैं $300 पे अपना लगा दिया। अगर मार्केट को फॉल करना है तो नीचे की तरफ आके फॉल करेगी, नहीं करना है कोई नहीं। अगर जो लेवल मैंने आइडेंटिफाई किया अगर उस लेवल तक आता है तो मार्केट में अच्छा पैसा बनेगा। अगर मार्केट वहाँ से नीचे नहीं आता है तो जो है जो अपना ट्रेलिंग एसएल है वो एसएल हिट कर देगा। तो $100, $200, $300 बहुत होता है। 30,000 रुपये मेरे दोस्त। आप जब अपने मार्केट को जब आप समय दोगे तो मार्केट आपको पैसा देगी। बस अपने सेटअप का वेट करो। मार्केट रेंज में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडर नहीं हैं। आपने उस जोन को आइडेंटिफाई किया कि हाँ इसके बीच में हमें एंट्री एग्जिट नहीं बनाना है, एंट्री नहीं लेनी है, तो आपने कुछ सोच के ही तो बनाया होगा। तो जब आप कोई चीज़ सोच के बनाते हो तो आप जब फेवर में मार्केट वो चीज़ें करती हैं तो आपका माइंड सेट पॉजिटिव होता है। कोई भी चीज़ें होती हैं, सेटअप जो होता है, सेटअप का काम प्रॉफिटेबल बनाना नहीं होता है। सेटअप का काम सिर्फ और सिर्फ वो एंट्री दिलाना होता है। प्रॉफिटेबल आप अपने माइंड सेट से बनते हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को लिखोगे, नोट करोगे, तब जा करके वो चीज़ें हैमर होंगी। जब तक दिमाग पे वो चीज़ें हैमर नहीं होंगी आप पैसा मार्केट से नहीं बना पाओगे। ये मार्केट है, मार्केट तुरंत एंट्री लेने के बाद में आपको एसएल भी दे देती है। तो उन सब चीज़ों को समझो जिससे आप लोग उसमें पैसा बना पाओगे। मैंने जो एंट्री बनाई है वो कम क्वांटिटी से बनाई है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि मैं मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के बाद में मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, एक रेजिस्टेंस था उसको सस्टेन नहीं किया, तब जो है हमने एक एंट्री बनाई है। लेकिन मैंने ये अपने
चीज़ें जो है कि मेरे अगेंस्ट में अगर जाती है तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी बनाई है, बहुत कम क्वांटिटी में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप देखो, सीखो, समझो। जब आप इन सब चीज़ों को सीखते रहते हो, करते रहते हो, तो आपको मार्केट में बिलीव आ जाता है। जब मार्केट में बिलीव आ जाता है तो फिर आप पैसा बनेगा ही बनेगा। जैसे मैंने एक बिटकॉइन में मैंने एक एंट्री ली थी, उसमें जो है प्रॉफिट हो गया है, ठीक ठाक प्रॉफिट। उस ट्रेड में मैंने कैसे, तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, आप जब चीज़ों को देखते रहते हो तब जा करके आपको चीज़ें। तो ये BTC का चार्ट लगा हुआ है, तो BTC में देख रहे हो आपको डाउनफॉल है। अब मान लो कि मेरे को ये कहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकती है, तो यहाँ तक फॉल कर सकती है। अब यहाँ तक फॉल करने को 1 पे भी गिर सकती है, हो सकता है ऊपर जाए फिर गिरे, 2 बार में आए, बट यहाँ तक आएगी। क्योंकि अपनी लर्निंग पे जब आप फोकस करोगे तो आप पैसा बनेगा। अब आपको इथेरियम में दिखाता हूँ, मैंने इथेरियम का भी चार्ट पोस्ट किया था, उसमें भी अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे मैं अगर इथेरियम को दिखाऊँ, ये इथेरियम का है। इथेरियम पे मैंने इस लेवल पे एंट्री दी थी, इस लेवल पे नहीं, इस लेवल पे मैंने एंट्री दी थी। यहाँ पे भी अच्छा खासा फॉल किया, अच्छा पैसा बनना है। ये छोटा छोटा मूव पकड़ने की पहले कोशिश करो। अब ये ऐसे लगा करके आप एंट्री लो, आपका लेवल आ रहा है। अब आपका लेवल आ रहा हो, आप मार्केट में समय दिए कि हाँ इस लेवल पे मैं शॉर्ट करूँगा, आपने शॉर्ट किया, ये आपका एसएल है। अब मार्केट आपका एसएल हिट कर दिया, तो अब ये थोड़े होता है कि इसको नहीं फॉलो करना है। मार्केट आपको कभी भी तुम्हारे सेटअप को फॉलो ही नहीं करने देगी। क्योंकि अगर आप उसमें जब 10, 12, 20, 25 ट्रेड आप ले लेते हो, तो क्या होता है कि आपको उस पर बिलीव आने लगता है, और मार्केट कहता है कि नहीं आप ट्रेड मत करो। आपके उसी सेटअप पे जो कर रहे हो, उसी सेटअप को एसएल हिट करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर एसएल लगा के एसएल को हिट करके ऊपर निकल जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लर्निंग और चीज़ों को देखने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो वो सब सारी चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पे देख रहे हो इथेरियम ने क्या किया, यहाँ पे इथेरियम के चांसेस कहाँ तक है कि इथेरियम कहाँ तक फॉल कर सकता है। अगर इथेरियम को फॉल करना होगा तो पहले यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे टाइम बिताएगा। टाइम बिताने के बाद अगर ये नीचे की तरफ गिरता है, ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो मार्केट में चांसेस यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन कैंडल बन रही है, पहले ग्रीन बन रही थी। कुछ लोग बाइंग साइड में इंटरेस्टेड थे, उससे बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। एक चीज़ ध्यान रखना, उससे प्रॉफिट बुकिंग बोली जाती है। क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर फॉल किया, किसी ने यहाँ पे किया है, कुछ लोग यहाँ निकल गए होंगे, फिर मार्केट कुछ लोग देखे होंगे कि ये भी और नीचे फॉल कर सकता है, तो मार्केट में और लोग बैठे हैं। यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक ले लेगी, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड मत करो, क्योंकि जब अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो मार्केट उस फेवर में अगर कोई एक कैंडल बड़ी बन गई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो चीज़ों को समझ के आप जब ट्रेड करोगे तो आपको पैसा बनेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।